हाय दोस्तों। तो आज है ना हम लोग क्वालिफिकेशन लीड्स वाले चैप्टर पे बातचीत करने वाले हैं। ये पूरा नया चैप्टर है। अब तक है ना हम लोग ने वो टारगेट आइडेंटिफाई किया, फिर जनरेट लीड किया। अब है ना अपने पास इंक्वायरी आना चालू हुआ। लीड मीन्स इंक्वायरी, ये लीड या इंक्वायरी एक ही वर्ड्स है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाला है, क्योंकि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये यहाँ पे ही अपने को बहुत सारा टाइम जा सकता है और बहुत सारा टाइम को बचा सकते हैं, टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी। इसमें ना हम लोग एक तो क्वालिफिकेशन देखेंगे कि ये पूरे सेल्स के प्रोसेस में क्वालिफिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। फिर एनजे में जिस तरह से हम लोग प्रोसेस करते क्वालिफिकेशन लीड का, वो हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि वो क्योंकि हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आपके पास प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं हम लोग हमारे यहाँ पे जो जिस तरह से करते हैं एनजे में, वो मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा। और फाइनल अपना वो प्रैक्टिकल टिप्स जैसा रहेगा, जैसे बाकी चैप्टर में भी हम लोग करते हैं। तो ये लीड क्वालिफिकेशन में हम लोग ये 3 मुद्दे देखेंगे। आइए हम लोग ये वाई क्वालिफिकेशन इस इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में आते हैं। तो आप है ना बार बार फॉलोअप करते रहते हैं कस्टमर्स को, और फिर बाद में अपने को फाइनली पता चलता है कि कस्टमर ने किसी और से ले लिया। होता है ना ऐसा, या कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बट लेकिन हम लोग तो फॉलोअप करते रहते थे ना। दूसरा ये भी होता है कि अच्छा आप खुद करते हैं ना, क्योंकि आप तो बहुत सालों से करते हैं, तो आपको तो पहले ही डिटेल हो जाता है कि अपने लिए काम का है कि नहीं काम का है। लेकिन आपकी सेल्स की टीम को तो नहीं पता है ना, तो सेल्स की टीम को अपने को तैयार करना पड़ेगा कि इंक्वायरी क्वालिफिकेशन कैसे करना है। नहीं तो अपने को तो ये फाइनल एक रिपोर्ट देता है कि ये वाला क्लोज होने वाला है, और बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, ये तो अपना अपॉर्चुनिटी था ही नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे ना, उसके सारे मुद्दे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारे इंक्वायरीज तो आते हैं ना आपके पास, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से हम लोग इंक्वायरी जनरेट करते हैं। कोई वॉक इन आया, कोई वेबसाइट से आया, हम लोग ने सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया, फिर हम लोग ने वेबिनार किया, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे सोर्सेज थे जहाँ से अपने को भरपूर लीड आनी चालू हुई। अब लीड तो आ गया, लेकिन हमें तो ये नक्की करना पड़ेगा ना कि कौन से लीड के ऊपर काम करना है या कौन से ऊपर नहीं करना पड़ेगा, और वो जल्दी डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स आपके वेट नहीं करता है। और कैसा होता है ना कि जो काम की लीड रहती है ना, उसके ऊपर हमारा फॉलोअप छूट जाता है या फॉलोअप करते ही नहीं है, जिसका नतीजा अपना रिजल्ट पे दिखता है। तो आइए कि उसको किस तरह से हम लोग ये कौन किसके ऊपर ध्यान देना, किसके ऊपर नहीं ध्यान देना, वो देखते हैं हम लोग। ये ना पहले 10 मिनट में हम लोग को डिसाइड कर देना है कि चाय पीना या धंधा करना है। और ये एनजे का बेस्ट प्रैक्टिस है। जहाँ पे चाय पीने का मन किया है ना, वहाँ पे चाय पी लेते हैं, वहाँ पे धंधे करने की आसानी रखते हैं। और जहाँ पे धंधा करना है वहाँ पे धंधा ही करेंगे। तो ये नक्की कैसे होगा कि चाय पीना है कि नहीं करना है। अब मान लीजिए कि किसी कस्टमर्स का आपके यहाँ पे बस फ़ोन आया और उसने बोला कि हमें ना सीआरएम की रिक्वायरमेंट है। अब आपने क्या किया कि जो आपका बेस्ट सेल्स पर्सन है ना, उसको बोला कि यहाँ पे जाके आपका सीआरएम का रिक्वायरमेंट है, जाओ ना डेमो कर लो करके। अब ये सेल्स पर्सन कस्टमर्स के यहाँ पे पहुँच जाता है विज़िट करने के बाद, फिर बाद में वो डेमो कर देता है। डेमो करने के बाद कस्टमर्स की डिमांड तो रहती है कि भाई पीओसी करवाओ मुझे। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन क्या करता है कि उसके जो बेस्ट पर्सन है प्रोजेक्ट टीम में से, उन लोग से बातचीत करके उसकी तरह से पीओसी अरेंज कर देता है। पीओसी अरेंज करने के बाद हम लोग अपने कस्टमर्स को वो पीओसी का डेमो लॉगिन वगैरह दे देते हैं। कस्टमर्स को लॉगिन करने के बाद उसको यूज़ करना चालू करता है। फिर बाद में ना हमने को ये पता चलता है कि वहाँ पे तो कस्टमर्स ने बोला कि हमें तो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट थी, वो तो अपने सीआरएम में होने वाला नहीं है। अब क्या हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री तो हम लोग देने वाले नहीं थे।
अच्छा, ये डिटेक्ट हम लोग पहले भी फ़ोन पे भी कर सकते थे ना, अगर मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर मैंने फ़ोन पे पूछ लेते कि ये 3 आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है करके, और अपने को कुछ ही सवाल करना है जिससे अपने को पता चल जाएगा कि कस्टमर्स को अपना CRM की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। अब क्या हुआ ना, हमने से थोड़ा इसको कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं। एक तो आपने हाईएस्ट पेड सैलरी पर्सन वाले सेल्स पर्सन को भेजा वहाँ पे, उसने आधा दिन निकाला, क्योंकि डेमो करने में उसको आधा दिन तो चला जाता है। अभी आधा दिन गया, दैट मीन्स कि उसको कुछ कॉस्ट तो लगा। खाली हम लोग ऐसे एज्यूम करते कि भाई 2,000 रुपया लगा। फिर बाद में हम लोग ने POC टीम को अरेंज किया, जो प्रोजेक्ट की टीम है, जो POC करने वाली है, उन लोग का एफर्ट लगा, तो और 2,000 पकड़ते हैं, तो हम लोग ने 4,000 रुपये तो लॉस कर दिए यहाँ पे। एक्चुअली वो हमारा कस्टमर था ही नहीं, क्योंकि उसको तो इन्वेंट्री चाहिए था। तो अगर ये इन्वेंट्री ही चाहिए था तो हम लोग वो पहले ही फ़ोन पे पूछ लेते हैं, तो ये वाला पार्टी अपना ये इंक्वायरी नहीं था, तो ये अमाउंट भी बच सकता था और टाइम भी बच सकता था। इससे क्या होता है ना कि टाइम तो चला ही जाता है, साथ साथ ये कॉस्ट भी गया अपना। और वो सेल्स वाले पर्सन को क्या लगता है कि हम तो बार बार विजिट करते हैं, हम इतने लोगों को मिलते हैं, हम इतना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, बट क्लोज तो नहीं हो रहा है। उन लोग को क्या लगता है कि भाई प्रोडक्ट का कैपेबिलिटीज़ है कि प्रोडक्ट फिट नहीं मार्केट में, फिर वो डाउट करने लग जाते हैं। बट एक्चुअली प्रोडक्ट का डाउट नहीं था, कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, या कस्टमर्स का कुछ अलग चाहिए था जो हम लोग नहीं दे पाते। ये वाला बात है ना कि हमें फ़ोन पे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स फ़ोन पे दे देगा जवाब। अगर अपने को लगता है कि कस्टमर्स अपने को फ़ोन पे जवाब नहीं देता है, तो हमें किसी तरह से भी सवाल कर करके ये इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट मीन्स कि अपने को इसके ऊपर काम नहीं करना है। अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो अपने पास ज़रूर आएगा। अब कैसा होता है ना कि फाइनली अपने को पता चलता है कि अभी हम लोग ने पूरा डेमो कर दिया और उसका रिक्वायरमेंट भी था। फिर बाद में ये ऑब्जेक्शन आता है कि भाई हमारा तो बजट इतना है करके। तो मैंने जो पहले बोला था ना कि अपने को सवाल कर लेना है, तो सवाल में ये भी पूछ लेते हैं या अपना प्राइसिंग कन्वे कर लेते हैं, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि वो उसका बजट कितना है करके। हम जो मार्केट में दे रहे हैं, जो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, उसका उतना बजट है ही नहीं, तो वैसे कस्टमर्स के ऊपर भी इतना मेहनत करके कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि फाइनली आपका ऑब्जेक्शन इस तरह से आएगा कि नहीं नहीं सर, ये इतने में तो हमारे से नहीं पोसाएगा, या हमारा तो बजट ही इतना है। तो ऐसे भी अपना वो लॉस होने वाला था। तो अगर वो सवाल में ही आपने पूछ लिया होता, वो क्वालिफिकेशन पहले वाला जो कॉल करते, वो कॉल भले ना लंबा चले 10-15-20 मिनट का, बट उसमें ना अपने को ये आइडेंटिफाई हो जाता है या डिटेक्ट हो जाता है अपना कि इसमें अपने को काम करना है कि नहीं करना है करके। तो ये ना वो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं कॉस्टिंग को लेके। तो हमें ना पहले ही कन्वे कर देना प्राइसिंग को लेके। इसमें क्या हो रहा है ना कि कस्टमर्स का भी हम लोग टाइम ले रहे हैं, और आप बहुत सारे सॉल्यूशंस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, और कस्टमर्स को है ना आपके बारे में उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लॉस्ट होते जाएगा। क्योंकि अगर आपने पहले ही बोल दिया था कि सर ये हम लोग नहीं दे पाएंगे, या ये हम लोग ये प्राइस में नहीं दे पाएंगे, या आपकी रिक्वायरमेंट है ना या हमारे प्रोडक्ट में फुलफिल नहीं हो पाती, तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस है ना वो एक अलग लेवल पे आपके चला जाएंगे। क्योंकि आपको आप बेचते नहीं है, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि बातचीत करते समय अपने को पता चले कि वहाँ पे ना 3 ही यूज़र्स का रिक्वायरमेंट है या 6 यूज़र्स का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको फ्री वाला CRM भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने पास 10 यूज़र्स तक तो फ्री CRM है, उसके बाद का पेड CRM है। तो ये सवाल करें ना, उसमें 3-4 चीज़ अपने को कर लेना है। एक, उसका बिज़नेस का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पेन पॉइंट पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, और तीसरा, उसका क्या पर्पस या गोल है जो अचीव करना चाहते हैं। फिर चौथा, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास अभी कोई टूल यूज़ कर रहे हैं या कोई CRM यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ना उसका प्रॉब्लम जानना है कि वो किस वजह से अपने पास आने वाला है। तो अपना सेल्स करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो अपने को प्रॉब्लम पता चल गया, तो प्रॉब्लम के ऊपर ही अपने को काम करना है। तो इतने सारे स्टेप करेंगे ना, तो आपका समय, टाइम,
कॉन्फिडेंस, ये सब बच पाएंगे। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में देखते हैं कि एंजाइम में किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।